नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज़। ये है 24वां एपिसोड और आप सुन रहे हैं छठा स्कंद 12वां अध्याय। शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, यह सब ज्ञान कहकर वृत्रासुर ने बड़े क्रोध से अपना त्रिशूल इंद्र पर चलाया। इंद्र ने अपना शस्त्र बचाकर वही वज्र जो हड्डी से बना था ऐसा मारा कि वृत्रासुर की दाहिनी भुजा कटकर गिर पड़ी। तब उसने बाएं हाथ से परिद नाम के शस्त्र मारकर इंद्र के हाथ से वज्र गिरा दिया। जब इंद्र मारे डर के वज्र को पृथ्वी पर से उठा न सका तो वृत्रासुर बोला, हे इंद्र, तू डर मत, मुझसे शूरवीरों की तरह युद्ध कर। कदाचित मैंने तुझको मार लिया तो इंद्रपुरी का राज्य करूंगा और तेरे हाथ से मारा गया तो वैकुंठ को जाके सुख भोगूंगा। इसलिए मैं मृत्यु से नहीं डरता। दोनों बातों में प्रसन्न हूँ। मारना व मरना मेरे व तेरे वश में नहीं है। संसारी जीवों के सब काम परमेश्वर की आज्ञा अनुसार नट के खेल के समान होते हैं। सो तू हर्ष से वज्र उठाकर मुझे मार, जिसमें तुरंत ईश्वर के चरणों के पास पहुँच जाऊँ। इंद्र ने यह वचन सुनकर अति प्रसन्नता से कहा, हे वृत्रासुर, तेरी बुद्धि धन्य है। जब इंद्र ने ऐसा कहकर वज्र से उसकी बाईं भुजा को भी काट डाला तो वृत्रासुर दौड़कर इंद्र को हाथी समेत निकल गया। पर नारायण कवच के प्रताप से इंद्र नहीं मरा और वज्र से उसकी कोख चीरकर बाहर निकल आया। परमेश्वर की कृपा से इंद्र या हाथी को कुछ दुख नहीं हुआ। इसी प्रकार 100 वर्ष तक इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध हुआ। इंद्र ने इसी वज्र से वृत्रासुर को मार डाला। उसके तनु से एक तेज निकलकर वैकुंठ को चला गया। सब देवता इसके बारे में जानकर बहुत हर्षित हुए, पर इंद्र प्रसन्न नहीं हुआ। 13वां अध्याय। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे मुनिनाथ, इंद्र ऐसे बलि शूर को मारकर क्यों नहीं प्रसन्न हुआ? शुकदेव जी बोले, हे राजन, वृत्रासुर दैत्य को त्वष्टा ब्राह्मण ने उत्पन्न किया था। इसलिए वृत्रासुर के मरते ही वृद्धा रूप ब्रह्म हत्या, जिसकी योनि से रक्त बहता और रंग से सड़ी मछली के दुर्गंध आती थी, लोहे का गहना पहने हुए इंद्र के पास आकर उसे निगलने के लिए दौड़ी। इंद्र उसके डर से भागा और वृद्धा रूपी हत्या से उसका पीछा किया। जब इंद्र ने उसके हाथ से अपना बचाव कहीं न देखा तो पूर्व और उत्तर के कोने पर मानसरोवर तालाब में जाके कमल नाल में छुप गया और वह हत्या ब्रह्म रूप होकर उस फूल के चारों ओर गूंजने लगी। इस कारण इंद्र उसके भय से बाहर नहीं निकल सकता था। जब वह क्षुधा व तृष्णा से अति दुख पाने लगा तब लक्ष्मी जी ने उसका पालन किया। जब इंद्र के छिपे रहने से इंद्रासन सूना हो गया तब ऋषिवरों ने वहां का राज्य राजा नहुष को देने का विचार करके उससे कहा कि हम लोग तुम्हें इंद्रासन पर बैठाना चाहते हैं। राजा ने उत्तर दिया कि मुझे देवलोक में राज्य करने के सामर्थ्य नहीं है। यह वचन सुनकर ऋषिवर बोले कि हम लोग अपने तप व जप का फल तुझे देंगे, तब वहां का राज्य करने के योग्य हो जाएगा। जब ऋषिवरों ने अपने तप का थोड़ा थोड़ा पुण्य नहुष को देकर उसे इंद्रासन पर बिठा दिया, तब उसने इंद्रानी पर मोहित होकर उससे कहला भेजा कि अब मैं इंद्र की जगह राजा हूँ, तू मेरे पास क्यों नहीं आती? यह बात सुनते ही पतिव्रता इंद्राणी ने अपने स्वामी के सिवा दूसरे को नहीं चाहती थी, नहुष के भय से गुरु बृहस्पति के पास जाकर विनय किया, महाराज, राजा नहुष मनुष्य होकर मुझे भोग करने के लिए बुलाता है। जिस उपाय से मेरी पतिव्रता धम बचे वह यत्न कीजिए। बृहस्पति जी बोले, तू राजा नहुष से कुछ दिन की अवधि मांग ले, मैं इंद्र को फिर गद्दी पर बिठाने का उपाय करता हूँ। उनकी आज्ञानुसार इंद्राणी ने कुछ दिनों की अवधि मांगकर उसे प्रसन्न किया। बृहस्पति ने अग्नि को इंद्र का पता लगाने के लिए भेजा। सो अग्नि देवता ने बृहस्पति से आकर कहा कि इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से मानसरोवर तालाब में छिपा है। जब इंद्र का समाचार आने तक अवधि के दिन बीत गए और नहुष का मनुष्य फिर इंद्राणी को बुलाने गया, तब उसने बृहस्पति जी से आज्ञानुसार राजा को कहला भेजा कि मनुष्य 100 राजसूय और अश्वमेध करने से इंद्र होता है। सो तुम यज्ञ किए बिना देवलोक के राज्य करते हो, इसलिए तुम सुखपाल में बैठकर ब्राह्मणों के कंधे पर मेरे यहाँ आओ तो मैं तुम्हारे पास रहूं। राजा ने काम के वश होकर
पाप व पुण्य का कुछ विचार नहीं किया। बहुत से ऋषिवरों व ब्राह्मणों को अपने सुखपाल में बरजोरी लगाकर इंद्राणी के स्थान पर चला। ब्राह्मणों ने कभी बोझ नहीं उठाया था, इस कारण जल्दी नहीं चल सकते थे। जब राजा ने काम के मद में अंधा होकर ऋषिवरों को चरण से ठोकर मारकर कहा कि जल्दी जल्दी चलो, तब ऋषिवरों ने उसका अधर्म देखकर राजा को शाप दिया कि तू सर्प हो जा। यह वचन सुनते ही वह सर्प होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इंद्राणी का पतिव्रता धर्म परमेश्वर ने बचाया। बृहस्पति जी ने मानसरोवर तालाब में जाकर कहा कि हे इंद्र, तू कमल जाल से बाहर आओ। इंद्र ने दंडवत करके विनय किया कि महाराज, मैं ब्रह्म हत्या के भय से बाहर नहीं आ सकता। यह बात सुनकर बृहस्पति जी बोले कि तू डर मत, अश्वमेध करने से यज्ञ पुरुष अनेक प्रकार के पाप छुड़ा देते हैं, तो मैं भी यज्ञ करा के तेरा अपराध छुड़ा दूंगा। इंद्र ने बृहस्पति जी की आज्ञा अनुसार तालाब से निकलकर अश्वमेध यज्ञ किया। तब वह ब्रह्म हत्या से छूटकर फिर दिव्य रूप हो गया और देवलोक का राज्य करने लगा। 14वां अध्याय। परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, हे शुकदेव स्वामी, साधु और वैष्णव परमेश्वर के भक्त होते हैं। वत्रासुर दैत्य को, जिसे त्वष्टा ने क्रोध से उत्पन्न किया था, युद्ध में मरते समय किस तरह ऐसा ज्ञान हुआ था? शुकदेव जी बोले, हे राजन, जिस कारण वृत्रासुर के अंत समय ज्ञान उत्पन्न हुआ उसकी कथा सुनो। पूर्व जन्म में वृत्रासुर चित्रकेतु नामक 7 द्वीपों का राजा था और धर्म के साथ प्रजा का पालन करता था। छोटे बड़े सब लोग उस राज्य में अपने धर्म व कर्म में रहकर मग्न थे। राजा चित्रकेतु के 1 करोड़ स्त्रियां थीं, किंतु कोई पुत्र न हुआ था, इसलिए 8 पहर यही सोच में रहता था। एक दिन अंगिरा ऋषिवर अपनी इच्छा से राज मंदिर पर आए। राजा ने बड़े आदर व सम्मान से बिठाकर उनका पूजन किया। जब ऋषिवर ने उसको उदास देखकर पूछा कि तुम इतने बड़े धर्मात्मा व प्रतापी राजा होकर मलिन रूप क्यों दिखाई देते हो, तब राजा ने हाथ जोड़कर विनय किया कि महाराज, तुम्हारे आशीर्वाद से सब सुख मुझे है, पर संतान न उत्पन्न होने से दुखी रहता हूँ। जिस तरह कोई भूखे प्यासे मनुष्य के शरीर में चंदन आदि लगावे तो सुगंधी से उसकी भूख प्यास नहीं जाती, उसी तरह पुत्र के बिना यह 7 द्वीप का राज्य व सुख मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे आप दयालु होकर यहाँ आए हैं, वैसे ही मेरी यह चिंता भी दूर कीजिए। यह बात सुनकर ऋषिवर बोले, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं लिखी है, तुम किस वास्ते इतना सोच करते हो? हम भवसागर पार उतारने का उपाय तुम्हें बतलाते हैं। तुम परमेश्वर के भजन करो, जिससे तुम्हारी मुक्ति हो। राजा बोला, महाराज, पुत्र के बिना मुझे ज्ञान व ध्यान अच्छा नहीं लगता। अंगिरा ऋषिवर ने पुत्र की अति अभिलाषा देकर उसे कहा, हे राजन, जो तुम ऐसा हठ करते हो तो तुम्हारे एक पुत्र होगा, किंतु उसके होने पर पहले तो तुम्हें बड़ा हर्ष होगा, पर पीछे से महादुख पाओगे। राजा ने कहा, महाराज, एक बार मुझे बेटे का सुख दिखला दीजिए, फिर जो चाहे सो हो। यह बात सुनकर अंगिरा ऋषिवर ने पुत्र होने के वास्ते राजा से यज्ञ कराया और पूर्णाहुति देते जो कुछ साकल्य बचा वह प्रसाद राजा को देकर कहा, इसे तू अपनी एक रानी को खिला दे। जैसे ही राजा ने वह साकल्य अपनी बड़ी स्त्री कृतधूति को खिलाया, वैसे ही हरि इच्छा से रानी के गर्भ रह गया और 10वें महीने पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने बड़े हर्ष से 6 अरब गौ विधि पूर्वक ब्राह्मण को दान दिए और सब छोटे बड़ों को मुंह मांगा द्रव्याधिक देकर इस तरह प्रसन्न किया, जैसे श्रावण भादों में पानी बरसने से प्रजा को सुख होता है। चित्रकेतु को इस बालक से इतनी प्रीति हुई कि उसके प्रेम से वह दिन रात रानी के मंदिर में पुत्र के पास रहने लगा। जब दूसरी रानियों ने देखा कि राजा बालक के मुंह में 8 पहर अपनी स्वाति के पास रहते हैं, हम लोगों को आंख उठाकर भी नहीं देखते, उसके वश में होकर हमें अपनी लौंडी के बराबर भी नहीं समझते, तो सप्तिया दाग से सब रानियों ने आपस में सलाह किया कि यदि वह बालक मर जावे तो राजा हम लोग उससे भी प्रीति करेंगे। ऐसा विचार कर एक दिन अकेले पाकर किसी रानी ने उस बालक को जहर खिला दिया, तो वह लड़का मर गया। कृतधुनी रानी उसे सोया हुआ जानकर जब जगाने के लिए गई, तब उसको मरा हुआ देखकर अति विलाप करने लगी। जब राजा ने यह समाचार सुना तो रोता पीटता हुआ वहां जाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह 12 पहर तक ऐसे अचेत रहा कि उसे अपने तन की सुधि नहीं रही।
राजकुमार के मरने और राजा के अचेत होने का समाचार सुनकर नगर में हाहाकार मच गया। सब छोटे बड़े रुदन करके हुए राज मंदिर पर आए। उस बालक के मरने का जितना शोक राजा, बड़ी रानी, दास दासी और नगरवासियों को हुआ वह वर्णन नहीं हो सकता। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, स्त्रियां अपने पति व कुल का भला न चाहकर केवल अपने ही तन का सुख चाहती है। इसलिए ज्ञानी मनुष्य को स्त्री की बात पर विश्वास करना और उसे वश में होना उचित नहीं है। 15वें अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब चित्रकेतु के अचेत होने का समाचार चारों तरफ फैला, तब नारद मुनि और अंगिरा आदि ऋषिवर यह सुनकर राजा का बोध करने आए। उन्होंने चित्रकेतु को उठाकर कहा, हे राजन, तू किस वास्ते अपना विलाप करता है? वह बालक तुझसे क्या प्रयोजन रखता था? यह सब संसारी जीव अपने पूर्व जन्मों का बदला लेने के लिए जगत में आकर इकट्ठे होते हैं। जब उस कर्म का बदला मिल जाता है तो अंत में वह लोग फिर विलग हो जाते हैं। इसलिए सब बातों को पिछले जन्म का संस्कार से जानकर मरने का शोक न करना चाहिए। संसार स्वप्न व्रत है। जिस तरह मनुष्य को स्वप्न में अनेक वस्तुएं दिखाई देकर जागने के उपरांत कुछ नहीं मिलता, तब वह जानता है कि यह सब स्वप्न की बातें झूठी थी। उसी तरह संसार, जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं प्राप्त होता, तब तक वह अज्ञान रूपी निद्रा में अचेत रहता है। सो तुम इस बात को समझकर शोक छोड़ दो। उस समय राजा ने पुत्र के शोक में डूबे रहने से किसी ऋषिवर को नहीं पहचाना था, इसलिए उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो। जब अंगिरा ऋषिवर ने नारद और आदि ऋषिवरों का नाम बतलाकर राजा से कहा, मैं अंगिरा ऋषिवर हूँ। मैंने तुम्हारे यहाँ पुत्र होने का उपाय करके पहले ही कह दिया था कि बेटा उत्पन्न होने से तुम्हें हर्ष व विषाद दोनों होंगे। सो अब तुम अपने मन को धैर्य रखकर मेरे वचन का विश्वास मानो कि हानि व लाभ सब परमेश्वर की इच्छा से होता है। उसमें कोई तिल भर घटा बढ़ा नहीं सकता। इसलिए तुम हरिचरणों का ध्यान लगाकर अपनी मुक्ति का व्रत करो। इस झूठे संसार की माया छोड़ दो जिसमें तुम्हारा कल्याण हो। नारद जी ने भी इसी बात को बहुत समझाकर कहा कि हे राजन, हम तुमको एक मंत्र बतलाते हैं, सो तुम 7 दिन तक जपो, तुम्हें शेष भगवान के दर्शन मिलेंगे। 16वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा चित्रकेतु बड़ी रानी समेत उस बालक के शोक में ऐसा व्याकुल था कि ऋषिवरों के समझाने पर भी उसका शोक नहीं गया। जब उसने आंख खोलकर अंगिरा व नारद मुनि को पहचाना, तब उनके चरणों अपने आंसुओं से धोकर विनय पूर्वक कहा कि महाराज, एक बार किसी तरह उस बालक को जिला दो तो मुझे धैर्य हो। यह वचन सुनते ही नारद मुनि ने अपने योग बल से उस बालक के जीवात्मा को बुलाकर आकाश में खड़ा कर दिया और राजा और रानी के सम्मुख उनसे कहा, तुम अपने शरीर में आकर माता पिता का शोक दूर करके उन्हें सुख दो और 7 द्वीपों का राज्य करो। वह जीवात्मा चित्रकेतु को गाली देकर बोला, यह तुम किस जन्म के माता पिता हैं और मैं किस जन्म का इनका बेटा हूँ। संसारी व्यवहार सदा से यूं ही चला आता है। जिस तरह मनुष्य रुपए और मोहर हाथ में रहने से उनको अपना जानते हैं, पर वह किसी का नहीं होता, उसी तरह जीवात्मा भी 84 लाख योनि में भ्रमता है, पर वह किसी के अधीन नहीं होता। इसलिए मेरा व इनका कुछ नाता नहीं है। पूर्व जन्म में मैं और चित्रकेतु दोनों मनुष्य राजा होकर आपस में लड़ते थे। जब मैं अपनी सेना कट जाने से भरत खंड के वन में जाकर छिपा, तब उसने वहां आकर मेरा सिर काट लिया था। उसी कारण इस जन्म में मैंने पुत्र होकर इसे दुख दिया। ये सब रानियां पिछले जन्म में 1 करोड़ चिंटियां होकर एक मान में रहती थी। हमने दत्तान करते समय उनके बिल में पानी गिरा दिया, सो वे सब मर गई। इसी कारण उन्होंने इस जन्म में मुझे विष देकर अपना बदला लिया। इसी तरह सब संसार इस जन्म लेकर एक दूसरे से अपना बदला लेते हैं। ऐसा कहकर वह जीवात्मा चला गया और यह बातें सुनकर राजा व रानी का शोक छूट गया। उन्होंने कहा कि मनुष्य तन में जन्म पाकर सुकर्म करना चाहिए। एक पुत्र मेरा शत्रु था, उसके मरने से अब कुछ शोक नहीं है। राजा की दूसरी स्त्री जिसने उस बालक को विष दिया था, यह हाल देखकर बहुत पछताई और नारद व अंगिरा ऋषिवर से पूछकर शास्त्रानुसार प्रायश्चित किया। राजा चित्रकेतु उसी समय घर व राज्य छोड़कर वन को इस तरह चला गया जिस तरह पहले से में
चहले में फंसा हुआ हाथी निकलकर चला जावे। राजा यमुना के किनारे जाकर नारद जी का बतलाया हुआ मंत्र जपने लगा और उस मंत्र के प्रताप से 7वें दिन शेष जी ने उनको दर्शन दिया। राजा ने शेष जी को दंडवत करके विधि पूर्वक उनकी पूजा व स्तुति की। शेष भगवान ने प्रसन्न होकर चित्रकेतु को उनकी तन से विद्याधरों का राजा बना दिया और ऐसा वरदान दिया कि सदा तुझे हरिचरणों की भक्ति रहे। एक दिव्य विमान क्षण भर में सब जगह पहुंचने वाला, उसे देखकर शेष जी अंतर्ध्यान हो गए। चित्रकेतु विद्याधरों का राजा होकर अपनी स्त्रियों समेत विमान पर बैठकर सैर किया करता था। 17वां अध्याय। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन चित्रकेतु अपनी स्त्रियों समेत विमान पर बैठकर सैर करने निकला और कैलाश पर्वत पर, जहाँ महादेव जी पार्वती को अपने जांग पर बिठाए हुए भृगु आदि ऋषिवरों को ज्ञान उपदेश कर रहे थे, जा पहुंचा। उसने महादेव जी को देखते ही हंसकर कहा कि देखो, इन्होंने तपस्वी ब्रह्मज्ञानी व जगत गुरु होने पर भी ऐसी लज्जा छोड़ दी कि विषय मनुष्य के समान स्त्री को सभा में जांग पर बिठाए है। संसारी जीव भी अपनी स्त्री को अकेले में लेकर बैठता है। ऐसा वचन सुनने पर भी महादेव जी हंसकर चुप ही रहे, परंतु पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाप दिया कि तुम दैत्य योनि में जन्म लेकर कुछ दिनों तक इस हंसने का दंड भोगो। चित्रकेतु ने उस शाप को अपने मस्तक पर चढ़ा लिया और विमान से उतरकर पार्वती जी को दंडवत करके बोला कि हे माता, तुम्हारा शाप मैंने हर्ष में अंगीकार किया है। परमेश्वर की यही इच्छा थी। संसार में मनुष्य दुख व सुख दोनों भोगता है, इसलिए मैं शाप व वरदान, नरक व स्वर्ग दोनों का समान जानता हूँ। मुझे ऐसे सामर्थ्य नहीं है कि मैं महादेव जी का ज्ञान सिखलाऊं। मैंने इसलिए इतना कहा कि जिसमें संसारी लोग यह हाल सुनकर ऐसे निर्लज न हो। चित्रकेतु शाप की हरी इच्छा जानकर आनंद पूर्वक चला गया। तब शिवजी बोले, हे पार्वती, तुमने परमेश्वर के भक्तों का महात्म्य व स्वभाव देखा। इतना बड़ा शाप सुनकर भी चित्रकेतु दुख न हुआ। मुझे हरिभक्तों के समान दूसरा कोई प्यारा नहीं लगता। इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी बोले, हे राजन, वही चित्रकेतु पार्वती जी के श्राप से वृत्तासुर दैत्य हुआ, इसलिए परमेश्वर ने अपना भक्त जानकर अंत समय में उसे ज्ञान दिया था। सो वह असुर तन छोड़ने के उपरांत वैकुंठ में जाकर परमेश्वर की सेवा करने लगा। हे राजन, चित्रकेतु की यह कथा कहने व सुनने वाले मनुष्य भवसागर पार उतर जाता है। 18 अध्याय। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, अब मैं सविता देवता आदि की संतान की कथा कहता हूँ, सुनो। सविता देवता के वृष्णि नामक स्त्री से अग्निहोत्र आदि 3 बेटे और सावित्री आदि 3 कन्याएं, भग देवता के सिद्ध नामक स्त्री के 2 पुत्र और 1 कन्या, धाता देवताओं के यहाँ उग्रादिक 4 बेटी और पूर्णमास आदि 4 बालक, अग्नि देवता के कृतिका नामक स्त्री से पुरुष आदि बेटे, वरुण देवता के चरणी नामक स्त्री से वाल्मीकि आदि ऋषिवर 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मित्रा वरुण देवता की वीर्य उर्वशी अप्सरा को देखकर गिर पड़ा था, तो वह वीर्य घड़े में रहने से अगस्त्य व वशिष्ठ ने जन्म पाया। इंद्र ने पुलोमा स्त्री से जयंत आदि 3 पुत्र, वामन भगवान के कीर्ति नामक स्त्री से सुभग नाम का बालक, कैश्यप ने दीति नामक स्त्री से हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष 2 पुत्र, हिरण्यकशिपु के कयाधु नाम के स्त्री से सिंहिका नाम कन्या व सिंहांत प्रहलाद अहलाद 3 पुत्र उत्पन्न हुए। वह कन्या विप्रचित्तित दैत्य को ब्याई गई, जिससे राहु उत्पन्न हुआ। सिंघात का बेटा पंचजन्य व प्रहलाद की पुत्री वातापी दानव हुई, जिसको अगस्त्य जी ने मारा। अहलाद के महर्षि सुर व वाष्कल 2 बेटे हुए। प्रहलाद ने विरोचन उत्पन्न हुआ। विरोचन के देवी नाम की स्त्री से राजा बलि हुए, उससे बानसुर आदि 100 पुत्र हुए। कैश्यप ने दीति स्त्री से मरुदगण नामक 49 बालक उत्पन्न होकर इंद्र के समान देवता हो गए। इतनी कथा सुनाकर परीक्षित ने पूछा कि महाराज, दीति के पुत्र दैत्य किस तरह देवता हुए, सो वर्णन कीजिए। शुकदेव जी बोला, हे राजन,
जब परमेश्वर ने वारा व नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष दीति के दोनों पुत्र को मार डाला, तब दीति ने बहुत उदास होकर कहा कि मेरे दोनों बालक इंद्र ने मरवा डाले। अब मैं ऐसा उपाय करूं कि जिसमें इंद्र का मरने वाला पुत्र मेरे हो। इसी इच्छा से दीति ने अपने स्वामी की सेवा प्रेम से करने लगी। एक दिन कैशव जी ने प्रसन्न होकर उनसे पूछा कि हे दीति, मैं तेरे ऊपर बहुत हर्षित हूँ, तुझे जो इच्छा हो वो वरदान मांग। तब दीति हाथ जोड़कर बोली, महाराज तुम प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए कहते हो, तो एक पुत्र मुझे ऐसा दीजिए जो इंद्र को मारकर अमर रहे। यह बात सुनते ही कैशव जी ने उदास होकर मन में विचारा कि मैं वचन दे चुका, अब क्या करूं। इंद्र परमेश्वर का भक्त है, उसके प्राण लेना न चाहिए और मेरा वचन भी झूठा नहीं हो सकता। यह विचार कर कैशव जी ने कहा, हे दीति, तू अघन मास का व्रत रखे तो तेरे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो। यह सुनकर दीति बोली कि महाराज मुझे उसकी विधि बतला दीजिए, मैं यह व्रत करूंगी। कैशव जी ने कहा कि अघन मास के शुक्ल पक्ष से उस व्रत को आरंभ करके प्रतिदिन ब्रह्मचर्य करना चाहिए। इस व्रत में दिन को सोना, नंगी होकर स्नान करना, नीच जाति को से बोलना, सिर के बाल खुले रखना और झूठ बोलना मना है। आठों पहर शुद्ध रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण और सावित्री जी स्त्रियों की पूजा विधि पूर्वक वर्ष दिन तक नित्य करना चाहिए। तू यह व्रत रखे तो तेरे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो कि इंद्र को मारकर अमर रहे। पर नारायण जी ऐसा न चाहेंगे तो तेरे व्रत में विघ्न हो जाएगा। यह वचन सुनकर दीति प्रसन्नता से विधि पूर्वक व्रत रखने लगी। इंद्र में जब यह वृत्तांत सुना तो उसे अति भय हुआ। उसने मन में कहा कि यह मेरे मरने का संयोग हुआ है, अब मैं किस तरह नहीं बच सकता। ऐसा विचार कर इंद्र ब्राह्मण रूपी दीति के पास गया और दिन रात उसकी सेवा करने लगा। दीति उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न रहने लगी। ज्यों-ज्यों व्रत संपूर्ण होने के दिन निकट पहुंचते जाते थे, त्यों-त्यों इंद्र को अधिक सोच होता था। जब उस व्रत के संपूर्ण होने में 4-5 दिन रह गए, तब परमेश्वर की इच्छा से एक दिन दीति सिर के बाल खुले छोड़कर जूठे मुंह सो गई। यह दोनों बातें व्रत में अशुद्ध है, यह विचार कर इंद्र अपना छोटा रूप बनाकर वज्र लिए दीति के पेट में घुस गया और गर्भ में जो बालक था उसके 7 भाग कर डाले। वे सातों रोने लगे। फिर इंद्र ने एक एक के 7-7 टुकड़े किए, पर नारायण जी की इच्छा से कोई नहीं मरा। वे 49 बालक होकर रुदन करने लगे, हे इंद्र, तुम हमें मत मारो, हम लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। यह सुनकर इंद्र उन लड़कों से बोला, हे भाई, अब तुम मत रो, मरुन नाम होकर मेरे साथ रहोगे। फिर इंद्र 49 बालक समेत गर्भ से बाहर निकलकर इंद्र रूप हो गया। जब इति ने जागकर इंद्र को 49 बालकों समेत खड़ा हुआ देखा तो उससे पूछा, हे इंद्र, मैंने एक पुत्र के लिए व्रत किया था, 49 बालक किस तरफ उत्पन्न हुए। यह वचन सुनकर इंद्र डरता और कांपता हुआ बोला, हे माता, जब मैंने तुमको जूठे मुंह व खुले बाल सोते हुए देखा तो व्रत में को अशुद्ध जानकर अपने प्राण बचाने के लिए तुम्हारे पेट में घुस गया और अपने वज्र से उस बालक के 49 भाग किए। पर तुम्हारे व्रत व पूजा के प्रताप से ये 49 अमर होकर जीते रहे। अब मैं इन बालकों के साथ तुम्हारे गर्भ से निकला, इस कारण ये सब मेरे भाई होकर इंद्रपुरी में मेरे साथ रहेंगे। यह बात सुनते ही दीति अति प्रसन्न होकर बोली, हे इंद्र, तूने ब्राह्मण रूप धरकर मेरी सेवा की, इसलिए अब तुझे मेरे मरने की कुछ इच्छा नहीं है। ये लोग भाई के समान तेरे साथ रहकर समय पर काम आवेंगे। जब यह वचन सुनकर इंद्र को अपने मरने का भय छूट गया, तब वह बड़े हर्ष से दीति को साष्टांग दंडवत करके 49 बालकों समेत इंद्रलोक में जाकर राज्य करने लगा। हे राजन, इस तरह दीति के पुत्र देवता हो गए थे। यह कथा सुनकर राजा परीक्षित अति प्रसन्न हुए। 19वां अध्याय। परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, महाराज, इस व्रत का बहुत बड़ा प्रताप है, इसकी विधि बतलाइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो स्त्री यह व्रत करना चाहे वह अपने स्वामी से आज्ञा लेकर अगन की अमावस्या को नहाकर पहले मरुत देवता की कथा सुने, फिर शुक्र की खोदी हुई मिट्टी शरीर से मलकर स्नान करे। दूसरे दिन प्रतिपदा के से व्रत आरंभ करके
ब्रह्मचार्य रहे और शास्त्रानुसार नित्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करके हाथ जोड़कर उनके मंत्र से स्तुति करें। फिर सावित्री स्त्री को पूजकर अग्नि में खीर की आहुति दे और ब्राह्मण को खीर खिलाकर बची हुई खीर आप खावें। इसी तरह नित्य वर्ष तक बराबर व्रत व पूजन करके कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को विधि पूर्वक उदापन करें। ब्राह्मण व कंगालों को भोजन करावें। उदापन कराने वाले आचार्य को शय्यादान गौ व द्रव्याधिक देकर प्रसन्न करें। इस तरह व्रत रखने वाली स्त्री देवता के समान पुत्र पाकर सदा सावित्री रहती है। संसार में उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और मरने के उपरांत मुक्ति पाती है। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, हमने पुंजस्वन नामक व्रत और मरुतों के जन्म की कथा तुमको सुनाई। व्रत का यह महात्म्य सुनकर परीक्षित अति प्रसन्न हुए। 7वां स्कंद, पहला अध्याय। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे सुखदेव स्वामी, परमेश्वर के निकट दैत्य और देवता बराबर है, फिर क्यों नारायण जी देवता के सहायक करके दैत्यों को मारते हैं? इस बात का मुझे निर्गुण के गुणों में संदेह है, सो छुड़ा दीजिए। जिस तरह किसी के 2 पुत्र हों वह दोनों ही समान प्रीति रखती है, उसी तरह देवता व दैत्य परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए दोनों एक समान है। किस कारण नारायण जी देवताओं पर दया करते हैं और दैत्यों का वध करते हैं? यह वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुमने यह बहुत अच्छी बात भगवान की भक्ति बढ़ाने वाली पूछी है। जो कथा मैंने नारद व ऋषिवरों से सुनी थी वह तुमसे कहता हूँ, सुनो। परमेश्वर निर्गुण रूप को सबसे न्यारा समझना चाहिए, पर उनकी माया से 3 गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रकट हुए हैं। इसलिए सतोगुण की पारी में देवता को बढ़ाकर रजोगुण के समय दैत्यों का प्रताप अधिक करते हैं। तमोगुण की पारी में मनुष्य का भाग्य उदय होता है। तो एक समय राजा युधिष्ठिर ने शिशुपाल की मुक्ति राजस्व यज्ञ में देखकर नारद जी से पूछा कि महाराज, जिस शिशुपाल ने श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ को दुर्वचन कहा, उनकी जिह्वा से 100 टुकड़े हो जाना उचित था, सो उसने मुक्ति पाई, यह बड़े आश्चर्य की बात है। तब नारद मुनि बोले, हे राजन, परमेश्वर सबको एक सा जानते हैं। जो मनुष्य अपना मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह व किसी प्रकार से भी उसमें लगाव, वही उन्हीं का रूप उस तरह हो जाता है जिस तरह भृंगी कीड़े को देखने से दूसरे कीड़ा उसी रूप का हो जाता है। देखो, गोपियों ने नारायण जी को अपना पति जानकर प्रीति की, शिशुपाल और रावण आदि ने शत्रु समझा। यदुवंशियों ने भाई बंधु, युधिष्ठिर आदि पांडवों ने ईश्वर जानकर उनमें चित्त लगाया, सो वह सब उसकी कृपा से कृतार्थ हो गए। एक शिशुपाल की मुक्ति होने में क्या संदेह है? शिशुपाल और दंडव्रत तुम्हारे मौसी के बेटे जय विजय नामक द्वारपाल हैं। ब्राह्मण के शाप से वैकुंठ से गिरकर उन्होंने दैत्य योनि में जन्म पाया था। तीनों जन्म में परमेश्वर से शत्रु भाव रखने के कारण नारायण जी के हाथ से मारे गए। अब तीसरे जन्म में मुक्त हुए। यह सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे मुनिनाथ, वैकुंठ में रहने वालों के शरीर व प्राण संसारी मनुष्य के समान नहीं होते, उनका चैतन्य रूप होता है। वैकुंठवासी पाप नहीं करते, सो उन्होंने बिना अपराध किए किस वास्ते दैत्य का तनु पाया। हिरण्यकशिपु दैत्यों के यहाँ प्रहलाद जैसा परम भक्त क्यों उत्पन्न हुआ, उसका वर्णन कीजिए। नारद मुनि बोले, हे राजन, एक दिन सनकादिक ऋषिवरों के दर्शन के वास्ते वैकुंठ में गए थे। सो जय विजय ने ईश्वर के आज्ञानुसार उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। 5-5 वर्ष के बालक जानकर उनका अपमान किया। उन्होंने क्रोधावश जय विजय को शाप देकर कि हम लोग नारायण जी के दर्शन करने आए थे, सो तुम्हारे रोके जाने से 3 क्षण दर्शन मिलने में विघ्न हुआ, इसलिए तुम दोनों यहाँ रहने योग्य नहीं हो। वैकुंठ से गिरकर दैत्य योनि में जन्म लो, तीसरे जन्म में उद्धार होकर फिर वैकुंठ को आओगे। सो हे युधिष्ठिर, वही दोनों भाई शाप के मारे हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु नामक दैत्य दीति से उत्पन्न हुए। हिरण्याक्ष ने युवा होकर ऐसा विचारा कि देवता लोग पृथ्वी पर यज्ञ होम करने से अपना भाग पाकर बलवान होते हैं, सो मैं पृथ्वी को उठाकर पाताल में ले जाऊं तो वह किस तरह कोई यज्ञ हवन करेगा। यज्ञ का भाग न पाने से सब देवता भोजन बिना दुर्बल होकर मर जाएंगे।
जब हिरण्याक्ष ऐसा विचार कर पृथ्वी को पाताल में ले गया, तब नारायण जी ब्रह्मा के विनय करने से वारा अवतार लेकर पाताल में चले गए और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को लाकर फिर ज्यों का त्यों स्थिर कर दिया। नरसिंह अवतार लेकर प्रहलाद भक्त के प्राण बचाने के लिए हिरण्यकशिपु को मारा। जब वह तनु छोड़कर उन दोनों ने विश्रदा मुनि के यहाँ किसी नाम की स्त्री से जन्म पाया और रावण और कुंभकर्ण कहलाए, तब नारायण जी ने रामचंद्र का अवतार लेकर उनका वध किया। अब उन्होंने क्षत्रिय वन होकर तीसरा जन्म तुम्हारी मौसी के यहाँ लिया। सो उसी विरोध में शिशुपाल क्रोधारूप होकर परमेश्वर का भजन करता था। जब श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से मारकर उसे मुक्त किया, वे दोनों भाई शिशुपाल व दंतवक्र श्याम सुंदर के हाथ से मारे जाकर फिर वैकुंठ से में अपने स्थान पर पहुंचे। इतनी कथा सुनाकर युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा कि महाराज, प्रहलाद जैसे परम भक्त व गुणवान से हिरण्यकशिपु ने क्यों शत्रुता करके उनको दुख दिया और प्रहलाद जैसा परम भक्त दैत्य कुल में क्यों उत्पन्न हुआ, यह मुझे बतलाइए। ओम शांति शांति शांति।